विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान दो पक्षों में विवाद, बाद में फायरिंग की घटना आई सामने। कलेक्टर ने समूचे गांव के आर्म्स लाइसेंस निलंबित कर हथियारों को थाने में जमा करने के दिए निर्देश। जानकारी के अनुसार कल शुक्रवार को विकसित संकल्प भारत यात्रा को लेकर अजनौधा गांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें स्थानीय स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर भिंड कलेक्टर भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान गांव के ही लाखन सिंह भदौरिया द्वारा पूर्व सरपंच रेखा गर्ग के द्वारा कराए गए विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत का मुद्दा उठाया था, जिसको लेकर सरपंच पति रामप्रकाश गर्ग और शिकायतकर्ता लाखन सिंह के बीच कलेक्टर के समक्ष विवाद होना शुरू हो गया। लेकिन कार्यक्रम की समाप्ति और कलेक्टर के जाने के बाद दोनों गुटों के लोग आमने सामने हो गए और पहले दोनों ओर से गाली गलौज, फिर पथराव और बाद में फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस ने आधा दर्जन लोगों पर आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन इस घटना के बाद भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा समूचे गांव के 71 लाइसेंसों को निलंबित कर शस्त्रों को थाने में जमा करने के निर्देश दिए गए, जिस पर पुलिस अब शस्त्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि जिन लोगों के बीच में विवाद हुआ है उनके शस्त्र लाइसेंस निलंबित होना चाहिए थे। मैं पूर्व सरपंच रेखा शर्मा, हमारी पत्नी सरपंच थी पूर्व में, तो लगातार निरंतर ये शिकायत कर रहे हैं 5 साल से भी। कौन लोग कर रहे थे? लाखन सिंह, ये 4-5 लोग थे, बराबर निरंतर हमारी शिकायत कर रहे हैं। कल विकास यात्रा थी, कलेक्टर साहब पहुंचे, वहाँ भी उन्होंने शिकायत की, तो मैंने भी शिकायत की, तो वे गाली गलौज करने लगे हमसे। फिर उसके बाद कलेक्टर साहब चले गए। उसके बाद उन्होंने गाली गलौज करी, पथराव करा और फायरिंग करी हमारे ऊपर, जानलेवा हमला किया उन्होंने। आपने शिकायत की? मैंने भी कलेक्टर साहब से, महोदय से, नाली के बारे में उनकी शिकायत की मैंने। थाने में भी आवेदन दिया? हाँ, थाने में मैंने आवेदन दिया है। सारे गांव उसमें कार्रवाई की है। कलेक्टर साहब ने सारे गांव के लाइसेंस निरस्त करवाए हैं। अभी जांच होने के बाद जो यथास्थिति होगी वो करेंगे। तो पूरे गांव के लाइसेंस निरस्त हुए? हाँ, अभी पूरे गांव के लाइसेंस निरस्त हुए हैं। कितनी बंदूक होंगी गांव में? बंदूक में उसमें 80-82 बंदूकें हैं। कलेक्टर साहब आए तो इन लोगों से शिकायत चल रही, पुरानी पिछली किनकी चल रही थी? रामप्रकाश गर्ग की, रेखा बाई की। उसके बाद में जो है जे लोग सब लोग आ गए, गाली करने लगे, पत्थर घालने लगे। और हम जो है अपनी मिसेज बैठा के महंगाओं से आ रहे थे रोड पे, वो जो कलेक्टर साहब के सामने उल्टी सीधी गाली दे रहे, तो जिन्हें आते आते हम जो है पत्थर चालू कर दिया। इधर लाखन सिंह जो अकेले थे, गाली दे के जिन्हें डाल रहे, मारपीट करी। इतने मेरे के लड़का नाती आ गए, तो बिन्ने जो फिर दोनों लोगों से झगड़ा हुआ। और जिन लोगों ने मारपीट करी, बिन्ने फायर कर बंदूक 2-3 फायर करी बिन्ने, जाते भी बंदूक हथी नहीं। फिर कलेक्टर साहब ने क्या कार्रवाई की है? कलेक्टर साहब ने बंदूक पूरे गांव के निरस्त लाइसेंस कर दे। कितने लाइसेंस होंगे पूरे गांव में? करीब होंगे 70-71 करीब होंगे। तो लाखन सिंह झगड़े का क्या कारण था? झगड़े का कारण भाई था जो शिकायत वाला था, सीसी लिखाई दी, कोई काम नहीं किया। 58 लाख की जो 58 लाख रुपए का जो मुकाबला हो, कोई काम नहीं किया। इसलिए ये बात चल रही कलेक्टर साहब से, बिन्ने आगे जो भवन मचा दिया। विकास यात्रा चल रही थी, बढ़िया कार्यक्रम चल रहा था, पूरा गांव इकट्ठा था। उसी दौर में कलेक्टर साहब आ गए। कलेक्टर साहब से फिर लोगों ने कि वो पुरानी शिकायतें और इधर मरगट को कब्जा करे हुए थे, तो बाकी वातावरण चलने लगे। उसके बाद इनकी पूर्व शिकायतें चल रही थी, फिर उन पे वातावरण हुआ। कलेक्टर साहब मौके पे वहाँ देखने तक भी गए। हाँ, दोनों ओर शिकायतें वहीं, तो कलेक्टर साहब ने नाली देख के अच्छी बताई। उसके बाद में कलेक्टर साहब निकल गए। निकलने के बाद में जो लोग गाली गुजारी करने लगे। किससे करने की थी गाली? लाखन सिंह से गाली देने लगे। 58 लाख की रिकवरी थी, वो भी कलेक्टर साहब को बताई गई। तो उसी के दौरान में बात विवाद होने लगा, फिर उन्होंने फायर करी और मारपीट हो गई। कलेक्टर साहब के सामने मौजूद थे वहाँ पे? नहीं, कलेक्टर साहब निकल गए थे। तो क्या कार्रवाई करेगा कलेक्टर साहब? पूरे गांव के लाइसेंस निरस्त कर दिए, जबकि लाइसेंस पूरे गांव का कोई दोष नहीं है, न कोई दो गांव से कोई संबंधित विवाद है। 70-80 लाइसेंस है गांव में। तो लाखन सिंह के परिवार और रामप्रकाश का परिवार। तो लाखन शिकायत की थी? हाँ, लाखन सिंह ने शिकायत की थी। फिर और शिकायत हुई, शिकायत होने के बावजूद मतलब कलेक्टर महोदय चले गए और अन्य कर्मचारी और जनपद सीओ तो उसी समय थे कलेक्टर साहब को रवाना करने के बाद। तो जालंग से जे भी नहीं डांट खा रहे, हम लोग समझा रहे, गांव के लोग बहुत समझा रहे थे
कि भाई रुक जाओ। तो जेव जा लंगते हैं बेउबा लंगते, दो आपस में भिड़ गए, थाप भर रहे भाव, थाप भर रहे होने के बाद फिर गोली फोली क्या है, गांव के पूरे लाइसेंस सम्मानी कलेक्टर महोदय ने निरस्त कर दी। हमने तो आग्रह किया था, उस पूरे गांव का क्या दोष है। अजनौदा गांव में तो सारे गांव को शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए कलेक्टर साहब ने, क्या पूरा मामला था, किस वजह से हुआ है? ये ग्राम अजनौदा थाना महगांव में विकसित भारत यात्रा का कार्यक्रम था, जिसमें कलेक्टर महोदय और जनपद सीओ वगैरह कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे। तो उस समय दो पक्षों में विवाद हुआ है, तो इसके संबंध में थाने में अपराध पंजीबद्ध हुआ है और कलेक्टर महोदय द्वारा वहां और कोई विवाद न बढ़े इसके लिए वहां पर जो शस्त्र हैं पूरे संपूर्ण गांव के वो निलंबित किए गए हैं और साथ ही थाने को निर्देशित किया है कि सभी शस्त्र थाने में जमा कराए जाए। लगभग कितने शस्त्र? ये करीबन 70 के अधिक शस्त्र हैं वहां पर गांव में। मामले का विवाद किस बात को लेकर था? ये सरपंच और पूर्व सरपंच के मध्य कोई विवाद है। इसमें जो कार्य के संबंध में उन्होंने जनपद के अधिकारियों के समक्ष कुछ अपनी बात रखी थी, तो उसी के संबंध में उनमें विवाद हो गया था। कब तक शस्त्र लाइसेंस जमा करने की प्रक्रिया रहेगी? ये चालू हो चुकी है, इसको जल्द से जल्द करा लिया जाएगा। कितने लोगों को आरोपी बनाया गया है? ये अपराध पंजीबद्ध हुआ, इसमें 6 लोगों को आरोपी इसने बताया शिकायतकर्ता द्वारा।